नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां आप सीख सकते हैं इंग्लिश बहुत ही आसानी से। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आर्टिकल्स। डेफिनेशन। दोस्तों, आर्टिकल्स द वर्ड्स ए एन एंड दे आर यूजुअली कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एन और दे आर्टिकल्स हैं। दे आर कॉल्ड आर्टिकल्स एज दे हैव सम स्पेशल सिग्निफिकेंस एज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनको आर्टिकल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में इनका बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल होता है। चलिए दोस्तों, आर्टिकल्स का डिवीजन देखते हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया है, डेफिनेट आर्टिकल द और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। दोस्तों, यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कई बार आर्टिकल द को द बोला जाता है और कई बार दी बोला जाता है। जब भी इसके बाद में वोवल आता है तो इसको हम लोग दी बोलते हैं, और जब भी कंसोनेंट आता है तो हम इसको द बोलते हैं। और ऐसा ही ए और एन के साथ में होता है। जब भी ए और एन के साथ में वोवल आता है तो इनको ए और एन बोलते हैं, और जब भी इनके साथ में कंसोनेंट आता है तो इसको ए और एन बोला जाता है दोस्तों। डेफिनेट आर्टिकल दोस्तों क्या है? इफ यू विश द नाउन टू पर्टिकुलराइज, अगर किसी नाउन को हम विशेष बनाना चाहें तो डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होगा। जैसे लेट अस बाथ इन द रिवर, रिवर को विशेष रूप देना है, इसलिए हम लोगों ने द का प्रयोग किया है। इफ यू विश टू जनरलाइज द नाउन, अगर किसी नाउन को सामान्य बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे? इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे ए टाइगर लिव्स इन ए फॉरेस्ट, एक टाइगर एक जंगल में रहता है। कोई भी टाइगर हो सकता है, कोई भी जंगल हो सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, यूज ऑफ ए का यूज देखते हैं। ए इज यूज बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विथ ए कंसोनेंट। कंसोनेंट से पहले, व्यंजन से पहले हमें हमेशा काय का प्रयोग करना है दोस्तों, ए का प्रयोग करना है। जैसे हमारे सामने आ गया ए मैंगो। दोस्तों आगे वाला देखते हैं। वर्ड्स बिगिनिंग विद द साउंड व, अगर व की ध्वनि आती है तो भी हमें क्या करना है? ए का प्रयोग करना है। जैसे मैंने बोला ए वन आइड मॉन्स्टर, ओ यहाँ पे ये व की ध्वनि को ला रहा है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया? वन आइड मॉन्स्टर। आगे देखते हैं दोस्तों। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का प्रोनाउंसिएशन जो है वो यू है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया? ए यूनिवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, तो इन बातों का हमें जरूर ध्यान रखना है। यूज ऑफ एन इज यूज बिफोर एनी वर्ड दैट बिगिंस विथ ए वोवल। वोवल से शुरू होने वाले शब्दों के साथ में हमें एन का प्रयोग करना है। जैसे एन एप्पल। लेकिन वोवल साउंड इवन इफ इट बिगेन्स विथ ए कंसोनेंट, अगर कंसोनेंट से भी कोई वर्ड शुरू हो रहा है लेकिन साउंड वोवल की है, तो भी हमें क्या करना है? एन का प्रयोग करना है। जैसे एन एम ए। अब एम जो है इसमें ए की साउंड आ रही है, वोवल की साउंड आ रही है, इसलिए हमें क्या करना है? इसमें एन लगाना है। उसी तरीके से दोस्तों, बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विथ ए साइलेंट एच, कुछ ऐसे शब्द जो एच से शुरू होते हैं लेकिन एच क्या होता है? साइलेंट होता है। जैसे एन आर, इसमें एच साइलेंट है, इसलिए हम लोगों ने काय का प्रयोग किया दोस्तों? एन का। चलिए आगे चलते हैं। यूज ऑफ ए एंड एन, ए और एन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? ए और एन इज यूज व्हेन इट इज मेंशनिंग समवन और समथिंग सिंगल काउंटेबल नाउन फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जब भी किसी सिंगल काउंटेबल नाउन के बारे में हम बात करते हैं तो ए और एन का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसा कि आई सा ए मैन ऑन द स्ट्रीट। दूसरा वाक्य है दोस्तों, एन ओल्ड लेडी केम टू आर हाउस। तो ये आपके सामने वाक्य दिया गया दोस्तों, एक में प्रयोग किया गया ए का, दूसरे में एन का। पहली बार हम दोनों का जिक्र कर रहे हैं तो पहली बार जिक्र करते वक्त ए और एन का प्रयोग करना है। मैन के साथ में हमने ए का प्रयोग किया और ओल्ड लेडी के साथ में हमने एन का प्रयोग किया। क्यों किया है? क्योंकि मैन एम जो है वो कंसोनेंट के साउंड दे रहा है, इसलिए ए, और ओल्ड लेडी ओ जो है वो वोवल की साउंड है, इसलिए हम लोगों ने एन का प्रयोग किया है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ए और एन इज यूज टू इंडिकेट द यूनिट, यूनिट को निर्देशित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे 100 सेंटीमीटर मेक्स ए मीटर। दोस्तों मीटर जो है, मीटर से पहले हम लोगों ने क्या लगाया है? ए लगाया है दोस्तों, यूनिट को बता रहा है। ऐसा ही हमने देखा है एन आउंस इज इनफ। आउंस एक तरह की करेंसी है, ठीक है, तो आउंस से पहले ओ की साउंड आ रही है तो हम लोगों ने क्या किया है? एन का प्रयोग किया है दोस्तों। ए और एन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ वन, लाइक टू मेक ए प्रॉपर नाउन ए कॉमन नाउन।
किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाने के लिए ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका उदाहरण। ही थिंक्स ही इज ए रविंद्रनाथ। दोस्तों रविंद्रनाथ वैसे तो प्रॉपर नाउन है, ए और एन इसके पहले आ नहीं सकता, लेकिन किसी की तुलना रविंद्रनाथ से की जा रही है, इसलिए हम लोगों ने क्या लगाया है, ए रविंद्रनाथ। आगे देखते हैं। ही सीम्स टू बी एन इंडियन। अब इंडियन है, उसकी तुलना इंडियन से की जा रही है, अपने आप को वो इंडियन समझता है, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इससे पहले क्या लगाया है, एन लगाया है दोस्तों। ए और एन इज यूज्ड बिफोर एन अननोन नेम और सरनेम। एक ऐसा नाम या सरनेम जो अननोन है, जो हमें पता नहीं है, उसके बारे में भी उसके पहले भी हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। जैसे जतिन बाबू कॉल्ड ऑन यू। जतिन बाबू, अब जतिन बाबू प्रॉपर नाउन है, लेकिन हम यहाँ पे बात करें कि किसी जतिन बाबू ने आपको बुलाया है या आपको फोन किया है या आपको याद किया है, तो हम जतिन बाबू जानते नहीं, इसलिए वो हमारे लिए अननोन है, तो हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। उसी प्रकार से एन इकबाल केम हियर टू कलेक्ट सम पेपर। अब इकबाल है, इकबाल भी हम जानते नहीं कि ये कौन इकबाल है, हम किसी को बता रहे हैं कि इकबाल यहाँ पे आए थे पेपर कलेक्ट करने के लिए। दोस्तों ध्यान रखिए, जे क्या है, कंसोनेंट है, इसलिए ए का प्रयोग हुआ। आई क्या है, यहाँ पे वावल है, इसलिए हम लोगों ने एन का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं दोस्तों। ए और एन इज यूज इन द सेंस ऑफ द सेम। समानता के लिए भी ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। फीदर एक ही प्रकार के जो पक्षी होते हैं, इसमें वो समानता बताई गई है, इसलिए हम लोगों ने काय का प्रयोग किया दोस्तों, ए का प्रयोग किया। ए और एन इज यूज टू डिनोट प्रोफेशन ट्रेड क्लास। दोस्तों प्रोफेशन व्यवसाय कार्य, ट्रेड व्यापार, और क्लास को बताने के लिए भी ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज ए बिजनेसमैन, बिजनेसमैन है, उससे पहले हम लोगों ने ए लगाया है। उसी प्रकार से ही इज एन इंजीनियर, इंजीनियर है, उससे पहले हम लोगों ने एन लगाया है। यहाँ पे हम लोग साउंड देख रहे हैं, बी ये कॉन्सोनेंट है, उसकी साउंड है, इसलिए ए है, और इंजीनियर ई है, ये वोवल की साउंड है, इसलिए हम लोगों ने एन का प्रयोग किया दोस्तों। ए इज यूज बिफोर डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन। डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन, इनसे पहले ए का प्रयोग करना दोस्तों। जैसे हियर आर ए डजन ऑफ बनानास। डजन से पहले हम लोगों ने क्या का प्रयोग किया दोस्तों, ए का। ए और एन इज यूज इन द सेंस ऑफ ईच। ईच या पर के रूप में जब हम बात कर रहे हैं, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही अर्न्स 500 रुपीज ए मंथ। मंथ से पहले ए का प्रयोग किया गया है, हर महीने वो कितने पैसे कमाता है। आगे देखिए दोस्तों। ही ड्राइव्स द कार एट 50 किलोमीटर्स एन आर। अब यहाँ पे आर आ गया, तो इससे पहले हम लोगों ने एन का प्रयोग किया है दोस्तों। ए और एन ऑल्सो द का प्रयोग भी हो सकता है। इज यूज टू इंडिकेट ए क्लास एज ए होल। पूरी क्लास को एक समूह बताने के लिए किया जा सकता है। जैसे एक काउ या द काउ हैज हॉर्न्स। यहाँ पे दोस्तों एक काउ के बारे में बात हो रही है, और द काउ, या फिर हम देख सकते हैं कि ये पूरी गाय जाति के बारे में बात की जा रही है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ए और द दोनों का प्रयोग किया है। ठीक है दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने काय का प्रयोग किया, ए का। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। एन या द एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स। यहाँ पे केवल एक एलिफेंट की बात नहीं हो रही है, पूरे एलिफेंट जाति की बात हो रही है, इसलिए हम लोगों ने क्या लगाया दोस्तों, एन लगाया है। ठीक है, तो क्लास पूरी के बारे में बात की जाए, किसी समूह के पूरे बारे में बात की जाए, तो हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं, वोवल और कंसोनेंट को देख के दोस्तों। ए और एन इज यूज बिफोर सम वर्ड्स एंड फ्रेजेज। कुछ शब्द और कुछ फ्रेजेज से पहले ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आई हैव ए हेडेक, इससे पहले ए का प्रयोग किया गया। उसी प्रकार से ही टेक्स एन इंटरेस्ट इन दिस, उसने इसमें इंटरेस्ट लिया। हेडेक कंसोनेंट, इसलिए हमने ए का प्रयोग किया। इंटरेस्ट इसमें यहाँ पे क्या है, वोवल है, इसलिए हमने एन का प्रयोग किया है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ए और एन इज यूज इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिगिनिंग विथ व्हाट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो कि व्हाट से शुरू हो रहे हैं, उनमें भी हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपके सामने उदाहरण है, व्हाट ए प्रीटी गर्ल। तो प्रीटी यहाँ पे कंसोनेंट है, इसलिए हम लोगों ने ए का प्रयोग किया। दूसरा एग्जांपल है दोस्तों, व्हाट एन ओफुल रिमार्क। ओ यहाँ पे साउंड आ रही है काय की, वोवल की, इसलिए हम लोगों ने एन का प्रयोग किया है दोस्तों। ए एंड नॉट द का प्रयोग नहीं होगा, इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। वैसे यूजुअली सुपरलेटिव के साथ में द का प्रयोग होता है, लेकिन जब भी हम ऐसा कहना चाहें, मोस्ट की जगह वेरी हम बताना चाहें, तो उसमें दोस्तों क्या होगा,
ए का प्रयोग हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने दोस्तों, ही सो ए मोस्ट वंडरफुल साइट, यहाँ मोस्ट का मतलब वेरी है, ही सो ए वेरी वंडरफुल साइट, इसलिए हम लोगों ने ए का प्रयोग किया है, ना कि द का प्रयोग किया दोस्तों। ए और एन इज यूज्ड बिफोर फ्यू, लिटिल, लॉट ऑफ, गुड डील, ग्रेट मैनी, गुड मैनी। ये जितने भी शब्द हैं उनसे पहले ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन शब्द है दोस्तों? फ्यू है, लिटिल है, लॉट ऑफ है, गुड डील है, ग्रेट मैनी है, गुड मैनी है। इनके पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हियर आर ए लॉट ऑफ बुक्स, और उसी प्रकार से मैनी एन एडमायरर वेलकम्ड हिम। दोस्तों एडमायरर आपको पता लग गया वोवल है, हम लोगों ने क्या लगाया है? एन। लॉट ऑफ, एल क्या है? कंसोनेंट है, तो हमने लगाया है ए। यूज ऑफ द, दोस्तों द का यूज हम लोग देखते हैं। द यूज टू रेफर टू ए पर्सन और थिंग व्हेन इट इज पर्टिकुलर और स्पेसिफिक। जब भी किसी व्यक्ति वस्तु को हम स्पेसिफिक विशिष्ट बनाना चाहें तो द का प्रयोग दोस्तों कर सकते हैं। जैसे आई हैव लॉस्ट द बुक दैट यू गेव मी, आपने जो बुक मुझे दी मैंने उसको खो दिया। अब विशेष बुक हो गई जो आपने दी, इसलिए उसके पहले काय का प्रयोग किया गया दोस्तों? दे का। उसी प्रकार से द रेफर्स टू समथिंग और समवन ऑलरेडी मेंशन बिफोर। जब किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में पहले से बात कर लें तो उसमें भी दोस्तों काय का प्रयोग कर सकते हैं, दे का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आपके सामने उदाहरण है, ए थीफ एंटर्ड और हाउस। पहली बार थीफ का प्रयोग किया तो हमने ए लगाया है, लेकिन द थीफ वाज कोट, दोबारा उसी थीफ की बात की जा रही है कि वो चोर पकड़ा गया, तो हमने काय का प्रयोग किया गया दोस्तों? द का। जब भी हम किसी को रिपीट करते हैं व्यक्ति वस्तु को तो उसके हाथ में द का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। उसी प्रकार से द रेफर्स टू ए पर्सन और थिंग दैट इज वेल नोन टू अस, जिसे हम भली बात ही जानते हैं, उसके हाथ में द का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। जैसे लेट अस एंजॉय इन द पार्क। अब कौन सा पार्क है? द पार्क वी ऑफन गो, वो पार्क जिसमें हम लोग अक्सर जाते हैं, इसलिए इसके पहले हम लोगों ने द का प्रयोग किया है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। द इज यूज्ड व्हेन ए सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स ए होल क्लास, जब एक नाउन अपनी पूरी जाति को इंगित करता है। जैसे द लॉयन इज द किंग ऑफ जंगल, यहाँ लॉयन का मतलब एक शेर नहीं, लॉयन का मतलब पूरी लॉयन जाति के बारे में बात की गई है दोस्तों। द इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ बिग वाटर रिसोर्सेज, पानी के बड़े स्रोत, ग्रुप ऑफ आइलैंड, आइलैंड के समूह, और माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रृंखलाएं, इनके साथ में भी हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द इंडियन ओशियन, उसी प्रकार से द मालदीव्स, उसी प्रकार से द हिमालयाज, इनके साथ में हमने द का प्रयोग किया है दोस्तों। आगे चलते हैं। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो दुनिया में एक हो, ऑर्डिनल नंबर्स के साथ में, और एक्सप्रेशंस लाइक मिडिल, टॉप, ओनली, सेम, ये सब वर्ड आए तो इनके साथ में भी द का प्रयोग दोस्तों करना है हमें। जैसे कि द सन, द मून, द सेकंड गर्ल, द होल क्लास, तो इनके साथ में हमने काय का प्रयोग किया है दोस्तों? द का प्रयोग किया है, क्योंकि सन मून एक है और सेकंड, ये मैंने बता दिया ऑर्डिनल नंबर आ गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे ऑर्डिनल नंबर्स हैं, और उसके साथ में मिडिल, टॉप, ओनली, सेम मैंने आपको बताया, इनके साथ में भी हम लोग को द का प्रयोग करना है दोस्तों। उसी प्रकार से द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सेक्रेड बुक्स, पवित्र पुस्तकें, न्यूज़पेपर्स और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ऐतिहासिक इमारतें, उनके पहले दोस्तों द का प्रयोग करना है। जैसे कि द गीता, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और उसी प्रकार से ताजमहल, दोस्तों इनके पहले द का प्रयोग हमें जरूर करना है। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ नेशनलिटीज एंड कम्युनिटीज, किसी राष्ट्रीयता को और सामुदायिकता को हम लोग दिखाते हैं तो उससे पहले भी दोस्तों द का प्रयोग करना है। जैसे मैंने बताया द इंडियंस, उसी प्रकार से द गुप्ताज, ये अपनी पूरी जाति को, पूरे राष्ट्र को समर्पित हैं और उनके बारे में बताते हैं, इंगित करते हैं, इसलिए इनके साथ में हमें द का प्रयोग करना है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, दोस्तों आर्टिकल्स कहाँ नहीं लगाने हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। द इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन आर नॉट यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते उनके साथ ए एन नहीं लगाना, और नेम ऑफ मील्स, भोजन जो हैं उनके साथ में भी नहीं लगाना है दोस्तों। जैसे राइस हो गया, न्यूज़ हो गया, लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, दोस्तों अनकाउंटेबल भी हैं और ये भोजन भी हैं, इसलिए इनके साथ में हमें
ए और एन का प्रयोग नहीं करना है दोस्तों। उससे आगे चलते हैं। द इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन आर नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ सीजन्स। सीजन्स के साथ नहीं लगाने, पार्ट्स ऑफ द बॉडी इनके साथ में भी हमें नहीं लगाने। जैसे विंटर है दोस्तों, समर हो गया दोस्तों, और उसी प्रकार से दोस्तों हार्ट है, स्टोमक है, कुछ बॉडी के पार्ट्स और सीजन्स, इनके साथ में भी इंडेफिनिट आर्टिकल्स नहीं आएंगे दोस्तों। उसी प्रकार से नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लैंग्वेज, भाषा के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। स्पोर्ट्स के, खेलों के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और सिटीज़ के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा दोस्तों। जैसे राजेश हो गया, आर्टिकल नहीं आएगा। संस्कृत भाषा हो गई, आर्टिकल नहीं आएगा। क्रिकेट, उससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। बीकानेर शहर है, उससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा दोस्तों। दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।